सो हेलो एवरीवन एंड इट्स अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग और हम निकल रहे हैं बस हमारे एडमिशन प्रोसीजर के लिए। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको तो मैंने कल रात को अरेंज कर लिया था, सीरियली उनको अरेंज कर लिया था एक फाइल में। एक बार फाइनली उनको चेक कर लेता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं वो सब चेक कर लेता हूँ एंड देन विल हेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। सो द फाइनल डॉक्यूमेंट चेकिंग इज डन। एंड अराउंड 8:15 के करीब हम अपने घर से निकल चुके थे। एंड यू गाइज नो कि देहरादून का मौसम कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम जैसे ही देहरादून में एंटर करने वाले थे यू कुड सी दीज डार्क क्लाउड्स एंड फाइनली थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू भी हो चुकी थी। एंड फाइनली जो बारिश कुछ समय पहले बहुत हल्की हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, वो एकदम से सडनली बहुत तेज हो जाती है, राइट। एंड यू कैन सी कि जैसे ही हम प्रॉपर्ली देहरादून में एंटर करें तो बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। एंड फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। यू कैन सी गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। एंड अब फाइनली अंदर चलते हैं एंड लेट्स सी कौन कौन से प्रोसीजर यहाँ पर होते हैं एंड आई विल शो यू इन द व्लॉग, सो स्टे ट्यून। तो कॉलेज में एंटर करते ही सबसे पहले हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ब्लॉक में, जहाँ पर हमको मिलता है एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो ये है वो ब्रोशर या आप कह सकते हो प्रॉस्पेक्टस जिसमें कई सारे फॉर्म्स थे एंड उन फॉर्म्स को हमें 1 by 1 फिल करना था एंड अलग अलग जगह पर जाकर वो फॉर्म्स सबमिट होते। एंड अलॉन्ग विद दैट ब्रोशर हमको एक फाइल भी मिली थी जिसमें हर एक डिटेल लिखी हुई थी कि हमें सीरियली किस किस जगह पर जाना है और कहाँ कहाँ पर जाकर हमको वो फॉर्म्स सबमिट करना है। तो अब पहले उन सबको फॉर्म्स को फिल किया एंड फिर मैंने क्या किया कि उन सबको उस प्रोस्पेक्टस में से टियर कर लिया। तो लगभग 7-8 फॉर्म्स थे जिसमें अलग अलग तरीके के फॉर्म थे, वो जिसमें हॉस्टल अलॉटमेंट का एक फॉर्म था, MBBS की फीस का एक फॉर्म था, देन आपका मेस की फीस का एक फॉर्म था और भी कई सारे फॉर्म्स थे, ठीक है, एंटी रैगिंग वगैरह के उसमें कोई फॉर्म्स थे। तो वो सब फॉर्म्स थे, तो उस प्रोस्पेक्टस में से उनको टियर करना था और अलग अलग जगह पर जाकर वो फॉर्म्स सबमिट होते। तो सबसे पहले जब मैंने फाइल को और हमारे जितने भी फॉर्म्स थे उनको फिल कर दिया, तो सबसे पहले हम गए थे नोटरी वर्क के लिए कैफेटेरिया में। तो लेट्स सी। एंड हियर इज द कैफेटेरिया जहाँ पर हम सभी का नोटरी वर्क हुआ था एंड यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो थे वो नोटरी वर्क कर रहे थे। मीनवाइल यू कुड सी दिस अमेजिंग ग्राफिटी वर्क जो कि यहीं के स्टूडेंट्स ने किया था एंड बहुत सुंदर लग रही थी ये देखने में। देन आफ्टर नोटरी वर्क हम गए थे काउंसिल हॉल में और काउंसिल हॉल में क्या होना था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी का वेरिफिकेशन होता, जिसमें आधार कार्ड हो गया है ना, 10th-12th की मार्कशीट हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर चेक होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन था वो सभी काउंसिल हॉल में होना था। तो उसके नोटरी वर्क के बाद हम काउंसिल हॉल गए थे। देन जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए उसके बाद फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हम मेडिकल हॉल में गए, जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स थे, जनरल सर्जरी के थे और पैथोलॉजी के थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, ENT के डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट थे। तो वो सब जो जनरल टेस्ट होते हैं ना, उन सब ने वो सब चीजें चेक करी। तो वैसे तो मैं अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स घर से ही बनवा कर गया था, बट एक एक्सरे मेरे पास नहीं था। तो वहां पर फिर हमने पास ही में एक इंद्रेश हॉस्पिटल है, वहां पर एक्सरे करवाया। तो फिर जब पूरा मेडिकल का प्रोसीजर भी हो गया उसके बाद गए हम वहां पर स्टूडेंट सेक्शन में। स्टूडेंट सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सभी दोबारा से वेरीफाई हुए एंड फाइनली वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो वहाँ पर सबमिट हो गए, जिसमें अलॉटमेंट लेटर था, है ना, 10th-12th की मार्कशीट थी ओरिजिनल, हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीज़ें वहाँ पर सबमिट हो गई आफ्टर वेरिफिकेशन। एंड स्टूडेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ा, अराउंड 1 या 1.5 आवर्स मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स थे, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था। और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से वेरीफाई करना, तो उनको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठना पड़ा, उसके बाद नंबर आया, राइट। एंड फाइनली जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब वहाँ पर सबमिट हो गए। उसके बाद फिर हम वहाँ पर फीस सबमिट करवाने गए। तो 3 डिमांड ड्राफ्ट थे जिसके बारे में उन्होंने पहले ही हमको बता रखा था। तो एक तो जो स्पोर्ट्स फीस, डेवलपमेंट फीस, ये सब होती है वो था, दूसरा हॉस्टल फीस और तीसरा मेस की फीस। तो ये 3 डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पर सबमिट हुए। नाउ अब क्योंकि हर एक चीज़ हो चुकी थी
तो मुझे लगा कि अब फाइनली एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। बट पता क्या लगता है कि जो प्रिंसिपल थी जिनको उस एडमिशन लेटर पर साइन करना था वो उस दिन एब्सेंट थी, तो एडमिशन लेटर उस दिन नहीं मिल पाया। तो फाइनली अब जो ये सब हुआ कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर सबमिट हो गए, फीस सबमिट हो गई, ये तो उस दिन हो गया। तो फिर अगले दिन दोबारा जाना पड़ा एडमिशन लेटर लेने के लिए। सो दिस इज़ डे 2 एट GDMC देहरादून। यहाँ पर आज हम आए हैं एडमिशन लेटर लेने, क्योंकि कल तो एडमिशन लेटर नहीं मिल पाया था क्योंकि प्रिंसिपल मैम एब्सेंट थी। सो लेट्स सी आज मिलता है या नहीं मिलता। तो हम कॉलेज पहुँचे और जो बच्चे जो कि कल आए हुए थे वो भी आज बैठे हुए थे, बिकॉज उनको भी अभी एडमिशन लेटर नहीं मिला था। तो अभी क्योंकि बाकी बच्चों को वो एडमिशन लेटर मिल रहा था, तो मीनवाइल मेरा अभी फोटोग्राफी का काम रह रहा था। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट फोटोग्राफी है वो होनी थी सब बच्चों की, तो वो भी मेरा रह गया था। तो इतने मैं जाकर वो करवा लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर फोटोग्राफ हुई थी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 मिनट लगे थे। वहाँ पर बस जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी फोटोग्राफ ली जा रही थी। तो जितने बाकी बच्चों को एडमिशन लेटर मिल रहा था इतना मैं वहाँ पर जाकर अपनी फोटोग्राफ करा आया। एंड फिर फाइनली फोटोग्राफ होने के बाद हमको एडमिशन लेटर भी मिल गया। एंड एडमिशन लेटर मिलने के बाद फिर हम अपने घर की तरफ निकल गए। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्लॉग। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था, लगभग 12 घंटे हमें घर से निकले हुए हो गए हैं और आते आते रात हो गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।